आज मैं जो आपसे लाइव ट्रेडिंग को डिस्कस करूंगा, ये जो लाइव ट्रेडिंग मैं आपके सामने आजकल सेशंस के रूप में देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको पूरी तरह से समझें, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग से बड़ा रियल एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं है। अगर आपको लाइव ट्रेडिंग के अंदर कैंडल टू कैंडल इंफॉर्मेशन समझ कोई बता रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस इंफॉर्मेशन को पूरा कंप्लीट देखें, क्योंकि अगर किसी भी पार्ट को आप स्किप करते हैं तो हो सकता है उस टाइम पर मैं कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं जो आपसे स्किप हो जाए और फिर आप उस चीज को दोबारा ना समझ सकें। अगर आप में वो क्षमता है और आप में पैशन है लाइव ट्रेडिंग को समझने का और मार्केट से पैसे कमाने का, तो आप आइए इसको पूरा देखिए और अपने ट्रेडिंग के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। हाय, मैं आपका होस्ट योगेश वत्स आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर, जो कि है ट्रेड एंड ग्रो। और इस चैनल पर मैं आपको डेली इंफॉर्मेशन देता हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी की, ट्रेड की, जिसके अंदर मैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस पोस्ट करता हूं कम्युनिटी टैब पर, जिसमें पूरा ट्रेड एनालिसिस होता है, कैसे मार्किंग काम करती हैं, कैसे आपको काम करना है, वो सारा कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन करता हूं मैं। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ज्वाइन बटन से, और मेंबरशिप के बारे में जान सकते हैं आप इस मेंबरशिप के टैब से। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो लाइव सेशन है। एकदम सांसें थाम के बैठ जाइए, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग करने का जो क्रेज है और जो लाइव ट्रेडिंग करने का जो एक जेस्ट है, वो आपको बड़ी मुश्किल से देखने के लिए मिलता है, और बहुत रेयर लोग हैं जो इस चीज़ को कैंडल टू कैंडल आपको समझा पाएंगे और आपके सामने करके दिखाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये 5 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, और इसको कैसे वत्स 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स के साथ में आपको करना है वो मैं आपको सारा समझाऊंगा, और एंट्री एग्जिट समझाऊंगा, कहाँ पर एंट्री एग्जिट्स होते हैं और कैसे आपको करनी चाहिए। आपके सामने ये जो चार्ट नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल फ्लैट चार्ट है। मुझे नहीं मालूम कि मूवमेंट क्या है, क्योंकि सारी मूवमेंट फ्लैट कर दिया है मैंने। अब आपके सामने रैंडमली यहाँ से कोई चार्ट मैं ब्रेक करूँगा किसी भी दिन को, और उसके बाद में लाइव ट्रेडिंग शुरू करूँगा, और उसमें आपको समझना है कि किस तरह से पोजीशंस लेनी है और कैसे काम करना है। इसके अंदर हम पैसे बनाएंगे भी, हमारी कुछ पोजीशंस खराब भी होंगी, आपको सारा कुछ समझना है, क्योंकि रियल लाइफ ट्रेडिंग के अंदर ऐसा ही सब कुछ होता है कि कुछ पोजीशंस आपकी ओके भी निकलेंगी, कुछ आपकी खराब भी होंगी, तो आपको उनको हैंडल करना आना चाहिए, जो आप यहाँ पर सीखेंगे मेरे से वट्स 5 मिनट इंटर टेक्निक्स को अप्लाई करके। लीजिए, ये मैं यहाँ का आज ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। लीजिए, मैंने आज इस पॉइंट को कट कर लिया है, और यहाँ से अब ये सारा फ्यूचर मेरे लिए डार्क हो गया। मुझे नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। अब मैं यहाँ पर इसको जूम कर देता हूँ, ताकि अब हमारे को प्राइस एक्शन पता चले कि क्या प्राइस एक्शन हमको पीछे से मिल रहा है। तो पीछे से जो प्राइस एक्शन हमको मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि प्राइस सीधा नीचे 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 लोअर लो बनाकर काम कर रहा है। अब इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, आगे का फ्यूचर मेरे पास नहीं है। बार रिप्ले मेथड से मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूं। मुझे खुद नहीं मालूम कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। तो अब ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस है जो कि आप रियल वर्ल्ड के अंदर लेते हैं, और यहाँ पर जो डिसीजन की कैपेसिटी है वो किस तरह की होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, अब मैं इस बारे में आपसे बात करूँगा। तो अब ये देखिए कि पीछे की जो इन्फॉर्मेशन हमारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि पीछे लोअर हाई बनते चले जा रहे हैं, और हमारा जो प्राइस है वो यहाँ से कहीं ऊपर आ चुका है, राइट। अब इस प्राइस के अंदर हमारे को ट्रेडिंग समझनी है कि हमें आगे कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि वट्स 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स को पहले यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं कि वो कैसे अप्लाई होंगी। तो उसके लिए हम बनाते हैं सबसे पहले आपका सपोर्ट लेवल, क्योंकि वट्स 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स जो बोलती हैं, अगर आप नए हैं तो इस वीडियो के एंड में मैं सजेस्टेड वीडियो प्लेलिस्ट डाल दूंगा, जिसके अंदर कंप्लीट वट्स 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स के वीडियोस आपको मिलेंगे। आप उनको देखिए और समझिए कि मैं उसमें क्या समझा रहा हूं, और फिर यहाँ पर मेरे से कंपेयर कीजिए कि उसको कैसे काम करना है। देखिए, यहाँ पर ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट आपका हो गया टेम्परेरी सपोर्ट।
अब देखिए इस चार्ट के अंदर कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जो कि यहाँ पर डला हो, बट अगर यही चार्ट के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे लेवल डाल के दे दूं, सपोज कीजिए यहाँ पर एक लेवल डाल के दे दूं और आपको मार्क करके दे दूं कि ये आपका सपोर्ट का काम करने वाला है, और इसमें कंडीशन डाल दूं कि जब तक ये 5 मिनट पे ऊपर नहीं निकलेगा तब तक आप इसमें लॉन्ग साइड की पोजीशन में ना जाइए, तो आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या है कि अभी आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक पड़ा है, जो कि आपके सामने रोज होता है, सब कुछ ब्लैंक होता है, आपको पता नहीं होता क्या करना है। तो अगर मैं आउटलाइन बना दूं आपको पूरी मार्किंग करके, जैसे कि मैं अपने एनालिसिस में रोज बना के देता हूं अपने मेंबर्स को, और वो उन एनालिसिस के ऊपर अगर उन लाइंस के ऊपर, उन हॉल्ट्स के ऊपर अगर आप इस एनालिसिस को अप्लाई करेंगे तो आप जो रिजल्ट्स देखेंगे वो ड्रास्टिक रिजल्ट्स होंगे, जो आप सोच भी नहीं सकेंगे कि किस तरह के रिजल्ट्स आपको उस आउटलाइन के ऊपर मिलेंगे। क्योंकि आपको अभी कुछ भी नहीं मालूम कि कौन से जगह ने काम करना है और कैसे काम करना है, और अगर आपको पता चल जाए कि इस जगह के ऊपर रिएक्शन आना है तो आप उसको उसी हिसाब से वहां पे टाइमिंग करेंगे और उसका फायदा उठाएंगे, राइट। अब यहां पर देखिए, अब हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है, टेम्परेरी सपोर्ट का लेवल बना है, इसको टेस्ट किया मार्केट ने यहां पर, राइट। ये फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, और फर्स्ट टाइम टेस्ट करने के बाद ये लेवल जो है फिर नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद में ये फिर एक यहां पर टेस्टिंग हुई, ठीक है। अब ये लेवल की जो टेस्टिंग यहां पर हुई है, तो जनरली ये लेवल जो है ये जो आपका आप यहां पर देख रहे हैं, इसके नीचे प्राइस नहीं आना चाहिए था, राइट। ये जो आप लेवल देख रहे हैं इसके नीचे प्राइस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी इस लेवल को तोड़ के नीचे आ चुका है। तो अब जब इस लेवल को तोड़ के अगर ये एक बार नीचे आ गया है तो प्राइस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए था, और प्राइस यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस इसके नीचे चला गया। इसका मतलब ये जो टेम्परेरी रेजिस्टेंस का जो लेवल है ये हम काउंट नहीं करेंगे व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स के हिसाब से। अब हम क्या काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे अब इस लेवल को, राइट। ये लेवल अब हमारा टेम्परेरी रेजिस्टेंस का बन जाएगा, ये पॉइंट हमारा बनेगा टेम्परेरी सपोर्ट का, सॉरी नॉट रेजिस्टेंस, सपोर्ट का पॉइंट बनेगा। और टेम्परेरी सपोर्ट का पॉइंट बनने के बाद में अब ये आपकी टेस्टिंग हो गई यहाँ पर फर्स्ट, राइट। अब ये आपकी टेस्टिंग हुई सेकेंड, राइट। अब आपको जब ये पता है कि व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स आपको क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं कि जब भी आपके पास में किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की सेकंड टेस्टिंग हो जाती है तो 70 to 80%, 70% चांसेस है कि आपको वहां से ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज अगर 70% चांसेस में वहां से ट्रेड नहीं मिला तो थर्ड टेस्टिंग के बाद आपको ट्रेड मिलेगा, जैसा कि आज हुआ। 3 टेस्टिंग के बाद में ट्रेड मिला, जो मैंने आज का वीडियो बनाया है, आप अगर उसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं। आप आज का वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने क्लियर बताया कि आज 3 टेस्टिंग के बाद में सब आपको ट्रेड मिला है। तो उस वीडियो को आप देखिए, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब यहां पर हमने पहले अपना बेस बनाना है, उसके बाद ही हम इसकी लाइव ट्रेडिंग शुरू करेंगे। ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब यहां पर आपका जब सेकंड टेस्टिंग हो गई तो इसका मतलब आपको ट्रेड मिलेगा अपसाइड का। तो अपसाइड का ट्रेड लेने के लिए आपने एक लाइन यहां पर और डाल दी, ये रेजिस्टेंस की लाइन डाल दी। अब जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया, और देखिए इसको क्रॉस करने के बाद इसको टेस्ट किया, जैसे इसको टेस्ट किया तो ये पहली कैंडल जब आपकी बन रही है ये आपकी एंट्री पॉइंट हो गया, राइट। ये आपका पहला एंट्री पॉइंट बनेगा, क्योंकि ये टेस्टिंग आपके ऑलरेडी हो चुकी है। और व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स बोलती हैं कि आपको कम से कम 3 से 4 रीजंस ढूंढने हैं, सपोर्ट रीजंस ढूंढने किसी भी एंट्री के लिए और किसी भी एग्जिट के लिए। ये पहला नियम है व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स का। और ये आप देखिए कि पहला रीजन यहां पर क्या हुआ, टेस्टिंग हो गई कंप्लीट, 1 2 3 2 पार्ट्स की टेस्टिंग हो गई। उसके बाद में अगर आप इस कैंडल फॉर्मेशन को देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो आपको ये पता चले कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये लीजिए, चार्ट को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, राइट। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो मैंने आपको पॉइंट बनाया था, इसमें आप इस पॉइंट को देखिए जिसकी सेकंड टेस्टिंग हुई है, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना दिया है प्राइस ने। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाने के बाद में प्राइस ने ये आपको प्राइस जो है इस लेवल से आपका बाहर कर दिया और इसको टेस्ट कर लिया। तो ये आपका पहला एंट्री पॉइंट हो गया। अब यहां पर प्राइस खत्म हो गया, नेक्स्ट डे शुरू हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट डे की शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसके अंदर प्राइस ने किस तरह से बिहेव किया और हमारे को कैसे काम करना है इसके अंदर, राइट। अब यहां आ जाते हैं इस जगह पर, और यहां देखिए कि इसको मैं शुरू कर रहा हूं। प्राइस एक्शन अब शुरू होगा, आपके पास लाइव जो है वो कैंडल्स बननी शुरू हो जाएंगी। अब हमारी ट्रेडिंग शुरू हो गई है लाइव की। जी, पहली कैंडल आपकी बन गई। पहली कैंडल क्या बनी
कि ये कैंडल जो बनी है ये आपकी फ्लैट कैंडल बनी है, और फ्लैट कैंडल मतलब प्राइस फ्लैट ओपन हुआ है, और फ्लैट ओपन होने के बाद में ये चीज़ बता रहा है कि जो प्राइस एक्शन यहाँ से शुरू हुआ था, अपसाइड यहाँ से शुरू हुआ था, वो अभी अपसाइड यहाँ पर अभी इंटैक्ट है। बट अब ये कैंडल जब आपकी बन गई है तो इन कैंडल्स ने आपको यहाँ पर क्या बताया कि ये जो आपका देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये कैंडल्स आपको क्या बता रही हैं। जो ये अप ट्रेंड आपका यहाँ से शुरू हुआ था, ये अप ट्रेंड जो कल शुरू हुआ, ये अप ट्रेंड जो है आपका यहाँ से ब्रीच हो गया, और अब प्राइस जो है आपका नीचे आ गया है फ्लैट ओपनिंग के बाद में, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो प्राइस अब तक जो हो चुका है वो हमारे को ये शो कर रहा है कि प्राइस रेंज बाउंड हो गया है। यहाँ पर प्राइस रेंज बाउंड हो गया है और प्राइस ऊपर नीचे यहाँ पर फ्लो कर रहा है। अब हमारे को यहाँ पर जब रेंज बाउंड हो गया तो अब यहाँ पर हमारे को टेस्टिंग करनी है। पहला टेस्ट आप यहाँ पे देखिए, जो टेम्परेरी रेजिस्टेंस बना, ये पॉइंट आपका टेम्परेरी रेजिस्टेंस का हमने डाल दिया, और ये वाला जो पॉइंट है हमने डाल दिया सपोर्ट का। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि क्योंकि यहाँ पर ये पहला पॉइंट जो बना टेम्परेरी सपोर्ट का बना, रेजिस्टेंस का बना, टेम्परेरी रेजिस्टेंस के बाद में ये पॉइंट भी आपका टेम्परेरी सपोर्ट का बना, और इस सपोर्ट को यहाँ पर इसने चेक कर लिया इधर, और इधर इसी तरीके से इस सपोर्ट को यहाँ पे चेक कर लिया। यानी दोनों तरफ अभी प्राइस जो है टेम्परेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टेस्ट करता हुआ जा रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस को भी टेस्ट कर रहा है और यहाँ सपोर्ट को भी टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ आगे समझते हैं कि आगे प्राइस एक्शन कैसे आएगा। तो अब प्राइस एक्शन को आगे समझने के लिए इसको मैं प्ले कर देता हूँ। अब ये कैंडल्स यहाँ पर बननी शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब इसमें जो कैंडल्स बन रही हैं वो आगे का प्राइस एक्शन तय करेंगी कि किस तरीके से इसके अंदर काम होगा। अभी प्राइस जो है वो रेंज के अंदर ही चल रहा है, वो रेंज से बाहर नहीं चल रहा, ठीक है। तो अभी हमारे पास में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारे को प्राइस ऊपर लेके जाएगा या प्राइस नीचे लेके जाएगा। वो अब हम इस आगे के प्राइस एक्शन से समझते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव करेगा। अभी सुबह से आप यहाँ पर मार्केट खुला है 9:15 बजे से, और इस टाइम पे लगभग 10:50 बन चुके हैं। लगभग 2 घंटे के आसपास की ट्रेडिंग हो गई है और प्राइस रेंज में ही चल रहा है। हमें कुछ शो नहीं कर रहा कि क्या ये ऊपर चलेगा या नीचे चलेगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें बैठ के इस प्राइस एक्शन का इंतजार करना है, सही क्लूज का इंतजार करना है, सही सेटअप का इंतजार करना है, सही टेस्टिंग्स का इंतजार करना है, क्योंकि टेस्टिंग भी अभी क्लियर नहीं है। टेस्टिंग यहाँ पर जो चल रही है आपकी, देखिए यहाँ पर भी टेस्टिंग अपसाइड में भी हो रही है, रेजिस्टेंस में भी हो रही है और सपोर्ट में भी हो रही है। तो अभी तक हमारे पास कुछ भी क्लू नहीं है, 11 बज चुके हैं, कि ये कैसे प्राइस जो है आगे पैन आउट होने वाला है। तो हमारा काम है सिर्फ बैठ के इंतजार करना, जबरदस्ती पोजीशंस के अंदर एंट्री नहीं करना। अगर आप जबरदस्ती पोजीशंस के अंदर एंट्री करेंगे तो फिर क्या होगा, आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाएंगे। कहीं एक जगह पर छोटा मोटा प्रॉफिट लेंगे, 4 जगह पर आप देंगे, अल्टीमेट रिजल्ट माइनस। तो उस चीज से बचने के लिए वट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स को डेवलप किया गया है, और ये टेक्निक्स आपको बताती हैं कि काम कैसे करना है। अब देखिए यहाँ मैं इसको थोड़ा सा पॉज करता हूँ, इसको समझने के लिए पॉज किया है कि यहाँ आप ये जो टेम्परेरी रेजिस्टेंस बना था और ये जो टेम्परेरी सपोर्ट का पॉइंट बना था, प्राइस अब 12 बज गए हैं और प्राइस इसी के बीच में चल रहा है। बट अब यहाँ पर जो कुछ चीज़ें आ रही हैं सामने, वो क्या आ रही हैं, अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ये पॉइंट जो बना है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का बना है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। जो नहीं जानते वो स्टीव निशन की किताब पढ़ें। और ये है आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न, राइट। 2 पैटर्न्स यहां पर बन चुके हैं, और ये आपका टेम्परेरी सपोर्ट बना था। टेम्परेरी सपोर्ट के बाद फर्स्ट टेस्टिंग हो गई, इसकी सेकंड टेस्टिंग हो गई, राइट। अब इस तरीके से ये टेम्परेरी रेजिस्टेंस बना, इसकी फर्स्ट टेस्टिंग हो गई यहां पर, राइट। अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, बट जो हम अभी फील कर पा रहे हैं वो ये कर पा रहे हैं कि यहां पर 2 तरफ पैटर्न बन चुके हैं प्राइस के, और इस तरफ को अभी कोई पैटर्न इस तरह का नहीं बना। अप साइड के अंदर सिर्फ एक बार टेस्ट हुआ है और यहां पर 2 बार टेस्ट हो चुका है, और प्राइस अभी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अभी सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम यहाँ पर कोई पोजीशन लेंगे या क्या करेंगे। तो हमें सिर्फ बैठ के अभी इंतजार करना है। आगे का आप प्राइस एक्शन आप देखिए कि आगे क्या हो रहा है। 2 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, 12 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, और प्राइस अभी सिंपल सुबह की जो रेंज बनाई है उसमें चल रहा है, उस रेंज से अभी बाहर नहीं निकला। इसका मतलब हम कोई पोजीशन अभी नहीं ले सकते जब तक कि हमारे पास कोई कंफर्म
एनालिसिस, कोई सेटअप तैयार नहीं होगा, तब तक आपको बैठ के इंतजार ही करना है। अच्छा, अब यहां मैं प्राइस को फिर होल्ड करता हूं। अब देखिए यहां जो प्राइस बन गया, अब इस प्राइस ने इस रेंज को निकाला है बाहर और क्या कैंडल बनाई है? बुलिश कैंडल बनाई है, राइट। अब ये बुलिश कैंडल जब इस प्राइस की यहां पर बन गई है तो हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। अब बात यह है कि ये प्राइस यहां से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, इस बारे में अभी हम कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हो सकता है कि 1 या 2 कैंडल या 3 कैंडल के बाद में हमको वहां पर ट्रैप कर ले और ट्रैप करके वापस नीचे आ जाए। तो ये इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास में नहीं है। ऑल्दो बायस जो है इस टाइम पर ये पीछे का दिखा रहा है कि अपसाइड का हो गया है। अच्छा, अब यहां पर हम ऐसा करेंगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अब हम मान के चलेंगे अपना एक रेफरेंस पॉइंट स्टॉप लॉस का, राइट। अब इसका स्टॉप लॉस का पॉइंट मान के चलेंगे, वो तब मानेंगे जब आगे की जो कुछ कैंडल्स हैं वो हमारे को ये सपोर्ट देंगी कि प्राइस जो है अब आगे निकलने वाला है। तो फिर क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे और उसके अंदर ये स्टॉप लॉस का पॉइंट रखेंगे। पर अगर कुछ इंफॉर्मेशन आगे अलग सी आती है तो ये स्टॉप लॉस का पॉइंट यहां से चेंज होकर और ऊपर की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा स्टॉप लॉस का पॉइंट। ये बेस बन गया स्टॉप लॉस का। अब इस बेस का, इसको, ये बेस ऊपर की तरफ तो शिफ्ट हो सकता है पर अब ये नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होगा इस इंफॉर्मेशन के बाद में। अब आगे हम कैंडल्स को देखते हैं कि वो कैंडल्स आगे किस तरह से काम कर रही हैं। 2 या 3 कैंडल्स हमारे को ये बताएंगी कि प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है, राइट। अब देखिए यहां तक हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आई है कि प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में प्राइस में ये छोटी सी एक कैंडल बनी और प्राइस इस कैंडल के हाई से भी ऊपर चला गया है। इसका मतलब ये अभी कंप्लीट हमारे को स्ट्रेंथ शो कर रहा है, राइट। अब नेक्स्ट कैंडल अगर मेरी बनती है अपसाइड की तो मैं एंट्री करूंगा। बट अब चूंकि मेरा प्राइस, मेरा स्टॉप लॉस ये मैंने एक बेस माना था, बट अब ये बेस जो है अगर मैंने एंट्री की तो मेरा बेस अब शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर, इस कैंडल के लो पर मेरा बेस आ जाएगा, राइट। अब वो तब आएगा जब नेक्स्ट कैंडल अगर मेरी अपसाइड की बनती है और उसमें कोई सेलिंग प्रेशर वगैरह नहीं आता और वो ठीक बनती है और मेरे को सही महसूस होती है तो मैं एंट्री करूंगा। और यहां पर क्या कहते हैं, ये जो है मेरा स्टॉप लॉस का काम करेगा, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है, बड़ा नहीं रखना स्टॉप लॉस। अगर मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखूंगा तो मुझे आगे का नहीं पता कि मेरे को क्या रिवार्ड मिलने वाला है। वो तो प्राइस जब आगे रेजिस्टेंस बनाएगा, कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन बनाएगा, तभी मुझे समझ में आएगा। तो चलते हैं अब अगला, इससे आगे का हम खेल देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए अब यहां पर जो कैंडल्स बन रही हैं वो ये शो कर रही हैं कि ये जो प्राइस है ऊपर की तरफ अभी चल रहा है। बट अभी क्या है कि इस प्राइस में मेरे को अभी तक ऊपर की तरफ चल रहा है पर मुझे अभी तक इसमें कन्विक्शन नजर नहीं आ रही चलते हुए। मतलब क्या है कि कोई बड़ी कैंडल्स भी नहीं बन रही हैं यहाँ पर, और ये जो छोटी छोटी कैंडल बन रही है, ये पॉज की कैंडल बन रही है, वो प्राइस को अभी ऊपर ले जा रही हैं। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इंतजार करूंगा। मैं अभी यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं लेने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे अभी इंफॉर्मेशन ऐसी मिल नहीं रही कि प्राइस जो है अभी ऊपर की तरफ निकलेगा। अगर निकल जाता तो ठीक है, नहीं निकलता तो पहले मैं एक टेस्टिंग का इंतजार करूंगा। वो इस तरह की टेस्टिंग अगर क्रिएट करता है, कहीं यहां पर अगर टेस्टिंग क्रिएट करता है तो फिर मैं अपनी पोजीशन को बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास में एक बच चुका है और अभी तक कोई पोजीशन मैंने ली नहीं है क्योंकि मार्केट ने मेरे को कोई पोजीशन लेने की जगह ही नहीं दी है। अब देखिए यहां पर जो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, छोटी छोटी कैंडल बन रही है, प्राइस को धीरे धीरे ऊपर तो लेके जा रही हैं, बट वो जो बात एक चाल में होनी चाहिए वैसी चाल नहीं है। तो मैं अब इसकी टेस्टिंग का इंतजार कर रहा हूं। टेस्टिंग छोटी भी हो सकती है, टेस्टिंग बड़ी भी हो सकती है। अब देखिए यहां पर ये रेजिस्टेंस मिल रहा है जहां पर मैंने इस टाइम कर्सर रखा हुआ है। देखिए अब ये वापस आ गया। मैंने आपको क्या बताया था यहां पर कि मेरे को इस चाल जो आपका ये मूवमेंट मिल रही है, इस मूवमेंट में मेरे को कुछ कन्विक्शन से नहीं महसूस हो रही है, तो मैं इसकी टेस्टिंग का इंतजार करूं। तो अब देखिए प्राइस टेस्टिंग के लिए आ गया। यानी मैं प्राइस एक्शन को किस हद तक समझता हूं, किस हद तक प्राइस एक्शन को समझता हूं कि मैं यहां से आपसे बात कर रहा हूं कि मुझे अभी इसमें कन्विक्शन नजर नहीं आ रही है, मैं इसकी टेस्टिंग का इंतजार करूंगा। और ये देखिए आपके सामने टेस्टिंग के लिए यहां पर आ गया इस पॉइंट के ऊपर, और मैंने पोजीशन नहीं ली। आप लोग, आधे लोग क्या करेंगे, इस
ब्रेकआउट को देखेंगे और ब्रेकआउट को देखने के बाद में आप फट से यहां पर घुस जाएंगे पोजीशन लेने के लिए, और फिर जब यहां आप पोजीशन के लिए घुसेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। यहां आप पोजीशन के लिए घुसेंगे, यहां पोजीशन के लिए घुसेंगे, ये आपने प्राइस ने आपको ट्रैप कर लिया नीचे आकर। मैं इस ट्रैप में नहीं फंसा, आपके सामने है, और मैंने जो बोला कि प्राइस नीचे आएगा टेस्टिंग के बाद, फिर मैं सोचूंगा पोजीशन लेने की, तो ये प्राइस अब नीचे आ गया टेस्टिंग के बाद में। अभी भी मैंने कोई पोजीशन नहीं लिया। अब देखते हैं आगे क्या करता है प्राइस। जो आप लोगों की गलतियां मैं आपके सामने बताता जा रहा हूं, और मैं कब पोजीशन लूंगा, कैसे लूंगा, वो भी आपके सामने बता रहा हूं। पूरी लाइव आपके सामने चल रही है ट्रेडिंग इस टाइम पर। देखिए अब ये प्राइस जो है नीचे आ गया है, अब प्राइस नीचे आ रहा है, और अब ये बुलिश कैंडल इसने बनाई है। अब यहां रोकता हूं मैं, देखिए अब बात समझिए, अब मैं यहां रोकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेरा जो बेस है, वो मेरा बेस जो है प्राइस का, ये है स्टॉप लॉस का, और इसको मैं धीरे धीरे अप साइड की तरफ लेता हुआ चला जाऊंगा। यानी अब ये मेरा बेस ये बनेगा। बट ये जो फॉर्मेशन बनी है, अगर आप इस फॉर्मेशन को देखेंगे तो इस फॉर्मेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये एक एनगल्फिंग पैटर्न बना है, और एनगल्फिंग पैटर्न के बाद में ये बाइंग आ गई है, राइट। अब ये बाइंग आ गई है एनगल्फिंग पैटर्न के बाद में, तो मेरा अब स्टॉप लॉस और ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा स्टॉप लॉस ऊपर? वो चला जाएगा इस लेवल के नीचे। अभी तक मैंने पोजीशन नहीं लिया, बट अब इसमें नेक्स्ट कैंडल अगर ये ऊपर की तरफ बननी शुरू होगी, मैं फट से पोजीशन ले लूंगा, और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। छोटा सा स्टॉप लॉस रखूंगा मैं, राइट। अब देखते हैं कि आगे का जो फ्लो आता है वो कैसे आता है। अभी मैंने पोजीशन ली है, बट अब आपको बता रहा हूं कि अगर नेक्स्ट कैंडल अपसाइड बनने लगेगी तो मैं फट से पोजीशन ले लूंगा और स्टॉप लॉस ये रखूंगा, ताकि मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो बहुत छोटा सा नुकसान मेरे को हो, मुझे कोई ज्यादा बड़ा नुकसान अपना नहीं करना है यहां पर। अभी कैंडल अपसाइड की नहीं बन रही, अभी मैं पोजीशन में नहीं जा रहा, अभी मेरे को ये रेंज बाउंड लग रहा है, राइट। अब मैं यहां पर पोजीशन लूंगा। इस देखिए इसके ऊपर मैं पोजीशन ले ली मैंने, ये समझ लीजिए कि यहां पर मैंने पोजीशन ले ली। जब ये कैंडल अब मेरी यहां पर बन गई है, मैंने पोजीशन ले ली है, और अब अपना मैंने स्टॉप लॉस जो रखा है वो अब समझ लीजिए मैंने शिफ्ट कर दिया। कैंडल टू कैंडल में अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देता हूं। अब मेरा स्टॉप लॉस जो आएगा वो आएगा, ये जो आपका पैटर्न बना है, ये जो आपका एनगल्फिंग पैटर्न बना है, अब इसका लो मेरा स्टॉप लॉस नहीं होगा जो मैंने आपको बोला था, क्योंकि प्राइस मेरा और थोड़ा ऊपर मूव कर चुका है। तो मैं अब इसका अपना जो स्टॉप लॉस रखूंगा वो रखूंगा ये जो आपका इसका हाई बना हुआ है, अब ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि मुझे अपना स्टॉप लॉस छोटा रखना है, मुझे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना, राइट। अब यहां पर देखते हैं कि आगे क्या करता है, क्या ये मेरे स्टॉप लॉस को हिट करता है या मेरे को आगे प्रॉफिट देता है। तो मैंने अपना यहां पर एक एंट्री कर ली है, स्टॉप लॉस मैंने ये रख लिया है। अगर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कोई परेशानी नहीं है, अगर वापस दोबारा चल पड़ेगा मैं दोबारा एंट्री करूंगा। कैसे होगा अब आप आगे देखिए, यहां पर मैं कैसे काम करूंगा। अभी प्राइस का मोमेंटम क्रिएट नहीं हो रहा, वो वापस अभी नीचे की तरफ ही कर रहा है, ठीक है, बट मेरा यहां पर पोजीशन के अंदर और मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी डिफाइन है, राइट। अब मैं यहां पर ऑलरेडी मेरी पोजीशन इस टाइम प्रॉफिट में चल रही है। अब ये देखते हैं कि क्या ये अभी कुछ और चलाएगा या मुझे निकलना पड़ेगा। अब मैं यहां पर कैंडल टू कैंडल एनालिसिस कर रहा हूं, मेरी पोजीशन ऑलरेडी यहां पर प्रॉफिट में चल रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने पोजीशन कहां ली है और उसके बाद मैंने अपना स्टॉप लॉस कहां रखा है। मैंने अपना स्टॉप लॉस यहां रखा है और मैंने पोजीशन आपकी कहां पर ली है, मैंने अपनी पोजीशन आपकी यहां पर ली है, राइट। अभी मैं अभी तक पोजीशन प्रॉफिट में है। लेट अस सी कि आगे क्या होता है। यहां पर जो कैंडल्स बन रही है छोटी छोटी बन रही है, देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। और मेरा स्टॉप लॉस कहां है, आप जानते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस जो है ये जो बना था इस पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है, राइट। अब यहां पर जो है ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया है, और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद में देखिए यहां पर ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, उसके बाद में सेलिंग आ रही है, राइट। अगर इसके अंदर जान होगी, ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद में अगर प्राइस को इसमें जो एंट्री है, अगर एंट्री यहां पर स्ट्रॉन्ग बियर्स की हुई है तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग बियर्स की नहीं हुई है तो मेरा स्टॉप लॉस यहां पर हिट नहीं होगा। ओके, अब ये देखिए ट्रेडिंग सेशन यहां पर खत्म हो गया है, यहां पर ट्रेडिंग सेशन खत्म हो गया क्योंकि ब्रेक की लाइन आ गई है। तो अब आगे आप समझ सकते हैं कि मैं यहां पर रोकता हूं, मेरी पोजीशन यहां पर कंटिन्यूस चल रही थी, राइट। और अब आप यहां पर देखिए कि नेक्स्ट डे जो ओपनिंग हुई है वो प्राइस ने ओपनिंग कहां की है। ये नेक्स्ट डे की ओपनिंग देखिए, ये आगे ये देखिए नेक्स्ट डे जो प्राइस ने ओपनिंग की है वो कहां की है। नेक्स्ट डे प्राइस ने सीधा गैप अप मार के ओपनिंग की, और मैंने अपनी पोजीशन कहां ली थी, मैंने अपनी पोजीशन इस जगह पे ली थी, और ये मेरा स्टॉप लॉस था, बहुत छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस था। और ये देखिए क्या जबरदस्त प्रॉफिट मैंने यहां पर क्रिएट किया है, आपके सामने ये प्रॉफिट क्रिएट किया है। लॉजिक अप्लाई किए,
वट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स को अप्लाई किया और कैंडल्स की फॉर्मेशन देखी, आपके सामने यहां पर बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना जो आप लोग देख के डर जाओगे। मैं नहीं डरा और मैंने इस पोजीशन को एज इट इज यहां पे रखा हुआ है। और आप नेक्स्ट डे देखिए ये कैसे गैप अप खुला, और गैप अप खुल के आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट मैंने यहां पर बना लिया। आप इसको, ये प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना छोटे से स्टॉप लॉस के ऊपर मैंने कितना प्रॉफिट यहां पर जनरेट कर लिया है। अब देखिए ये जो मैंने अपना रखा था, ये मैंने अपना लॉन्ग पोजीशन बनाई थी और आप इसमें देख सकते हैं कि मेरे लॉन्ग पोजीशन के अंदर 4.5% प्रॉफिट जनरेट किया है, यानी 1538 पॉइंट मैंने जनरेट किए हैं। और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो सिर्फ 94 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। 94 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस को मैंने रखा और 94 पॉइंट के स्टॉप लॉस के बाद में मेरे को जो प्राइस मिल रहा है, आप ये देखिए कि 1538 पॉइंट मिल रहा है। कितने परसेंट मैंने यहां पर इस पोजीशन के अंदर प्रॉफिट को जनरेट कर दिया। तो अगर आप इस तरीके से, जैसे मैंने आपको यहां पर आज दिखाया, अगर इस तरीके से आप प्रॉफिट को जनरेट करेंगे तो आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। लाइव आपको लॉजिक दिखाए, बस 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स दिखाई और प्रॉफिट को जनरेट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि मुझे रोज आपको ये चीज बतानी है, रोज आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखानी है। तो आज के लिए ये समझिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक एक चीज को समझिए। और कल फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ में, एक नए दिन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।